जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पा मिश्रा। आज आप सबके सामने मैं एक फिर कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी हम सबको सिखलाती है कि इस जन्म का किया हुआ हम लोगों को पूर्व जन्म में भी प्राप्त होता है। इसलिए जो करना है अच्छा करना है। तो एक राजा रहते थे। वो राजा 2 शादी किए, मगर उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था। बहुत वो ज्योतिष के पास गए, पंडितों से पूजा पाठ सब कुछ करवाएं, हर जगह माथा टेके पूजा पाठ करते रहे, मगर उनको संतान का प्राप्ति नहीं हुआ। और संतान के लिए वो इतना बेचैन थे कि हमारा राज्यभार संभालेगा कौन। अगर हमारे पास संतान नहीं आएगा तो आगे का मेरा नाम कैसे चलेगा, क्या होगा। काफ़ी उनको बच्चे का चाह था, इसलिए वो बहुत परेशान थे। चारों तरफ वो घूम फिर रहे थे कि कहीं से भी उनको कोई, वो काफ़ी दौड़ रहे थे कि कहीं से कोई भी उपाय कोई बता दे कि वो उपाय करे और संतान का प्राप्ति हो जाए। एक जगह गए तो एक पंडित जी ही थे। वो बोले कि जंगल के बीच में एक पंडित जी रहते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ जो बीत गया है, जो आने वाला है, जो होगा, पूर्व जन्म का भी उनको सब पता है। तो वो पंडित जी के पास जो भी जाता है उनका कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। तो आप वहाँ पर जाइए। तो राजा साहब बोले कि क्यों ना वो पंडित जी को हम अपने घर बुला लें। तो बोले कि नहीं, वो पंडित जी कहीं आते जाते नहीं हैं, वो अपने घर में ही जाइए, वहीं पर वो आपको राय देंगे, और नहीं तो वो कहीं आएंगे नहीं। ऐसे आप खबर भिजवा करके देखिए कि शायद राजा का बात है तो आ भी सकते हैं। राजा साहब अपने मंत्री को बोले कि जाओ और उस ब्राह्मण का पता करो। अपने मंत्री को बोले कि जाओ तुम पता करो, और पता करके उस ब्राह्मण को मेरे पास ले कर के आओ, और वो जो भी उपाय कहेंगे वो उपाय हम विधि पूर्वक करेंगे, क्योंकि उस पंडित जी का नाम हम बहुत सुने हुए हैं। मंत्री गए। मंत्री जंगल के बीचों बीच चले जा रहे हैं। उनको कहीं पर कुछ अता पता चल ही नहीं रहा है। थोड़ा सा नज़दीक आए, पंडित जी के घर तक लगभग वो पहुंचने वाले ही थे कि बीच रास्ते में उन्हें एक विधवा लड़की मिली। तो उनसे वो पूछे कि क्या पंडित जी यहाँ पर इस नाम के हैं। वो लड़की बोली कि हाँ, इस नाम के पंडित जी हैं, आप चले जाइए, वो आपको मिल जाएंगे, घर पर ही हैं। मगर वो लड़की नहीं बताई कि हम उनके बेटी हैं। मंत्री जी गए पंडित जी के घर में जब पहुँचे तो देख रहे हैं कि बहुत चिल्ला चिल्लाहट हो रहा है। बहुत ज़्यादा उनकी पत्नी चीख रही है, आवाज़ गूंज रहा है। उनकी पत्नी पंडित जी को मार रही है, नोच रही है। तो ये बोले कि ये पंडित जी कैसे हैं भाई। मंत्री जी मन में काफ़ी विचार करने लगे कि जिनके अपने घर में कोई स्थिति ठीक नहीं है, वो दूसरों का स्थिति क्या ठीक करेंगे। मगर फिर भी राजा का आदेश था, वो बैठे रहे। जब पंडित जी घर का माहौल शांत हो गया तो पंडित जी बाहर निकले। तो पंडित जी से जब मंत्री जी बताए, तो मंत्री जी को बोलने से पहले ही पंडित जी सब कुछ बता दिए कि आपको राजा साहब भेजे हैं। राजा साहब 2 शादी कर लिए, मगर राजा को संतान का प्राप्ति नहीं हो रहा है, और संतान के लिए वो काफ़ी बेचैन है। तो उनको बोलिए कि गोपाल सहस्त्रनामा का पाठ करवाएं, उससे उनको संतान प्राप्ति होगा। तो मंत्री जी बोले कि क्यों नहीं उनको संतान हो रहा है। तब वो बोले कि पंडित जी, तब बोले पंडित जी कि राजा और जिस 2 रानी से शादी किए हैं, पूर्व जन्म में भी वो उन्हीं की पत्नी थी, और जब भी इनको गर्भ ठहरता था रानी को राजा गिरवा देते थे, संतान का प्राप्ति इनको नहीं होने देते थे। कई कम से कम भी तो 8 बच्चा ये राजा गिराए हैं। तो इसी कारण राजा को संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है। उसी पाप का दोष लगा हुआ है, और वो पाप का दोष गोपाल सहस्त्रनामा का पाठ करने से ही खत्म होगा। तो राजा को बोलिए कि विधि विधान से वो पाठ कराए, तो शायद संतान प्राप्ति हो जाए। तब मंत्री जी पूछे पंडित जी से कि पंडित जी, एक बात और आपसे हम पूछ रहे हैं कि जब हम आपके घर आ रहे थे तो एक जवान लड़की विधवा हमको नजर आई, वो लड़की कौन थी। तब पंडित जी बोले कि वो जो आप विधवा लड़की को देखे वो हमारी बेटी है।
तब मंत्री जी बोले कि तो पंडित जी आपको इतना चीज़ का अनुभव है, इतना जानकारी है, तो फिर आप ऐसे लड़का से क्यों शादी किए बेटी का, कि बेटी को विधवा होना पड़ा। तब मंत्री जी को पंडित जी बताएं कि पूर्व जन्म में ये अपने पति को जहर दे करके मारी थी, तो चाहे इसको हम जहाँ भी शादी करते, इसको वैधव्य योग आता ही आता। तो फिर जो मिला हम उसे कर दिए कि इसका जो लिखा हुआ है वो होना ही है, वैधव्य योग आना ही है, चाहे हम कितना ही अच्छा देख के क्यों ना करें, क्योंकि इसके जो कर्म की है वो कर्म तो इसको इसके ऊपर हावी होगा ही होगा। मंत्री जी कुछ नहीं बोले, फिर बोले कि पंडित जी एक और बात बोल रहे हैं कि आपके घर में हम आए तो आपके घर में इतना लड़ाई झंझट, आपकी पत्नी आपको मार रही है, नोच रही है, वो किस कारण से, इसका भी जानकारी कुछ आप हमको। तब पंडित जी बोले कि बिल्कुल हम आपको जानकारी देंगे। अगले जन्म में हम राजा थे और ये चिल्ल थी, तो हम जो भी शिकारी करते थे और शिकारी करने के बाद कम से कम 10 हाथ नीचे वो मांस को दबा देते थे कि ताकि चिल नहीं खा पाए, और ये भूखे रहती थी। बस वही कारण इस जन्म में पत्नी बन के आई है और नोच रही है, मार रही है, तो ये भी मेरा अपना कर्म किया हुआ है, जो हम काफ़ी विद्वान होने के बावजूद भी इसको नहीं टाल सकते। तो ये कहानी हम सबको सिखाता है कि हम जो इस जन्म में कर रहे हैं, अगर इस जन्म में नहीं मिला तो पिछले जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, आने वाले जन्म में हम सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना इस जन्म को भी सुधारे और आने वाले जन्म को भी सुधारे। इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा करे, हर किसी के लिए अच्छा कार्य करे, भलाई करते जाए। अगर हम सबका भला करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी भला होगा ही। ये सोच करके भलाई करते रहिए और कभी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी किसी के आंख से आंसू मत गिरने दीजिए। जहाँ तक हो सके खुशी दीजिए, और अगर आपके कारण किसी के चेहरे पर स्माइल आता है, अगर वो हंस पड़ता है, इसका भी पुण्य आपको मिलेगा। तो अच्छा कार्य करना है। और अगर मेरा कहा हुआ कहानी आप सबों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और आप लाइक का बटन भी दबाएं। नमस्कार।